कुंभ में भगदड़ के बाद जो स्थिति रही और किस वजह से ये भगदड़ हुई, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री जी बजरंग बागरा जी। नमस्कार बाबूजी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बाबूजी, जिस तरीके से ये पूरा प्रयाग के अंदर पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम रहा, क्या लगता है कि कितने व्यक्ति उस समय प्रयाग के अंदर रहे होंगे जिस समय ये घटना घटी, और क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये घटना घटी? देखिए, जो कुछ घटना हुई ये बहुत ही दुखद है और ये एक दुर्घटना है। किसी भी प्रकार के प्रबंधन की कमी या प्रबंधन का दोष नहीं हो सकता, नहीं है। अमावस्या का मुहूर्त देखकर लोग बाग शाम को ही जमा होना शुरू हो गए थे और सब के सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब रात्रि में अमावस्या का मुहूर्त शुरू होगा उस समय वो संगम में स्नान करेंगे। और उस मुहूर्त का इंतजार करते करते कई लोग उस जगह पर सो गए थे जहां पर सोने की अनुमति नहीं है। कुछ पुलिस के व्यक्तियों ने उनको वहां से सोने के लिए मना भी किया, हटाने की भी कोशिश की, परंतु जैसे कि इतने बड़े भीड़ भाड़ की जगह में होता है, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग संभव भी नहीं और वो उचित भी नहीं, क्योंकि थोड़े से भी बल प्रयोग से भगदड़ मचने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन व्यक्तियों ने पुलिस की बात नहीं मानी और वो सिर्फ 4-5 व्यक्ति थे जिनकी वजह से वो लोग वहां पर, वो जो बैरिकेड था वो टूटा और वो जो ऊपर व्यक्ति सो रहे थे उनके ऊपर जाकर गिरे। लगभग 5 या 7 मिनट में पुलिस ने मिलकर सारी स्थिति को नियंत्रण में भी कर लिया, लेकिन इस 5-7 मिनट में जो ऊपर से लोग बाग गिरे थे सोते हुओं के ऊपर, और वो ढलान थी और वो नीचे ऊपर गिरते गए, जिससे ये दुर्घटना हुई। और दुर्भाग्य से इसमें करीबन लगभग 30 व्यक्तियों के जान की क्षति हुई और ऐसे ही लगभग इतने ही लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस समय ये घटना हुई उस समय पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 7 से 8 करोड़ यात्रियों के होने का अनुमान है। अब ये इतनी बड़ी संख्या का किसी को भी अंदाज भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था, परंतु दिन भर से जिस प्रकार से संख्याएं पैदल आ रही थी, वाहनों का सुबह से ही मेला क्षेत्र में प्रवेश बंद था, जो एक बहुत ही अच्छा निर्णय था। और लोग बाग सब पैदल ही आ रहे थे, लेकिन हर तरफ से पैदल आते आते सुबह से लेकर रात तक, और वो लोग बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो जिन्होंने स्नान किया और वापस चले गए। बाकी सब अमावस्या के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने के लिए वहां रुक गए थे और इसलिए ये संख्या इतनी ज्यादा हुई। वरना अगर वो लोग बाग आते रहते जाते रहते तो 4 से 5 करोड़ की संख्या उस दिन वहां होने का अनुमान था। लेकिन मुहूर्त की वजह से जो लोग ठहर गए, रुक गए, उसकी वजह से संख्या अचानक बढ़ गई। परंतु फिर भी इस एक घटना को छोड़कर, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे मेला क्षेत्र में एक पुलिस के बहुत ही सक्षम नियंत्रण और प्रबंधन की वजह से कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में बहुत ही सीमित क्षेत्र में लोगों का इकट्ठा होना, स्नान करना और उसके बाद में वहां से जाना, ये कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, बहुत ही दुष्कर और बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे मेला प्रबंधकों ने इस पूरे स्थिति को तुरंत नियंत्रण में किया, दुर्घटना का प्रभाव बढ़ने से रोका, उसके बाद में इतनी विशाल संख्या में सबने उसमें स्नान किया और उसके बाद में अगले दिन सब बड़े आराम से सब जो है अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान भी कर गए और उसके बाद में किसी प्रकार की इस दुर्घटना का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। और यात्रियों में जो उत्साह था, ये घटना होने के बावजूद भी कोई वहां से हिलने को तैयार नहीं। श्रद्धा और आस्था का ज्वार ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस श्रद्धा और आस्था की वजह से जो लोग वहां पर रुके, कुछ
उदंड व्यक्तियों ने, 5-7 लोग ही थे, अधिक नहीं थे, और इतने करोड़ों की संख्या में कुछ लोग ऐसे हो भी सकते ही हैं, उन्होंने पुलिस की बात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे बैरिकेड टूट गया और यह दुर्घटना हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। परंतु ये यात्रियों के थोड़े से असावधानी और लापरवाही और थोड़ी सी अनुशासनहीनता की वजह से यह हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके जिस प्रकार से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया और आगे से पूरे 2 दिन में बड़ी शांति से जिस इतने करोड़ों लोगों ने स्नान करके अपने घर को गए, यह बहुत ही उत्तम प्रबंधन और बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दर्शाता है। जी, आपने बताया कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से बहुत कम समय में ही इस पूरी स्थिति को बचा लिया गया और इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से भारत की राजनीति के अंदर अलग अलग पक्ष के नेता, उन्हें बताया कि पहले भी कुंभ लगा और वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कुंभ धर्म और आस्था का प्रतीक है, ये राजनीति से जोड़कर कब तक देखा जा सकेगा हमारे देश के अंदर? भारत में जो भी कुछ घटता है, भले ही वो धर्म का क्षेत्र हो, समाज का, शिक्षा का, परिवार का क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, दुर्भाग्य से हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखने की एक दुष्प्रवृत्ति पिछले वर्षों में देखने को मिली है। कुंभ में सब लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के बस पर आए, कहीं कोई निमंत्रण नहीं, कहीं कोई विज्ञापन नहीं, कहीं कोई बुलावा नहीं। लेकिन जिस प्रकार का देश में वातावरण था, उसको देखते हुए सारे मेला प्रबंधन ने व्यवस्थाएं की हैं। अब एक दुर्घटना हुई और इस प्रकार की दुर्घटना जिसमें मेला प्रबंधन का दोष कम, और जो यात्री वहां पर ठहर गए, रुक गए, और कुछ व्यक्तियों ने, 5-7 व्यक्तियों ने पुलिस की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उस सब में भी राजनीति को देखना, ये भारत में दुर्भाग्य से हमारे समाज में फैली उस दुष्प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसमें हर राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के चलते किसी भी प्रकार की घटना को वो एक राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग करने की एक मानसिकता विकसित हुई है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ परंपरा नहीं है और बड़ी एक विकृत मानसिकता का द्योतक है ये। जी, आपने जिस तरीके से बताया कि राजनीति किसी भी विषय पर नहीं होनी चाहिए, जबकि राजनेता जो भी, क्योंकि जब ये धर्म क्षेत्र है और हर पार्टी के एक वॉलंटियर भी होते हैं, लेकिन कोई भी वहां पे जाके अपनी सुविधा, मतलब लोगों को सुविधा देने से नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस पर आक्षेप कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से राजनीति को रोककर कोई भी अच्छा काम अच्छे तरीके से हो रहा है ये समाज तक पहुंचाएंगे। ऐसे राजनेता कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? आगे इसमें विश्व हिंदू परिषद का भी वहां पर पूरा एक पंडाल है, क्या वहां पे किस तरीके की व्यवस्था है, आप उसके बारे में भी अगर कुछ बताएं। देखिए, पूरे मेला क्षेत्र में अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बड़ी मात्रा में सेवा कार्य चल रहे हैं। राजनीतिक दलों में तो कोई सेवा कार्य की प्रवृत्ति अधिक है भी नहीं, और मेला क्षेत्र में तो कोई देखने को भी नहीं मिलती। और लेकिन समाज में बड़ी मात्रा में अनेक संगठनों ने वहां पर सेवा कार्य शुरू किए हैं, चिकित्सा की सुविधाएं वहां पर उन्होंने प्रदान की है, और 24 घंटे निःशुल्क चाय की व्यवस्था है, 24 घंटे निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन 24 घंटे चाय, भोजन, निःशुल्क, इस प्रकार की व्यवस्था, इतनी बड़ी मात्रा में चिकित्सा के सेवा कार्य वहां पर चल रहे हैं। तो समाज ने और धार्मिक संगठनों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। और जहां तक विश्व हिंदू परिषद का प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद का अपना एक पंडाल प्रत्येक कुंभ की भांति इस वर्ष भी लगा हुआ है, जिसमें जनसाधारण और मुख्यतः साधु संत जो किसी भी अखाड़े से संबद्ध नहीं है,
उनके वहां पर आकर रुकने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। और लगभग 3,000 के करीब वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, और जिसमें से इसका उपयोग अधिकतर रूप में साधु संत कर रहे हैं। और बाकी जो शेष जो साइका या स्थान बच जाते हैं, उसमें जनसाधारण भी बड़ी मात्रा में वहां पर रह रहा है। तो लगभग मैं स्वयं वहां पर 23 तारीख से 28 तारीख तक था। तो मैंने जी। वहां देखा है कि पूरी की पूरी जो भी व्यवस्थाएं हमने वहां पर स्थापित की हैं, लगभग 100% उनका पूरा उपयोग निःशुल्क यात्रियों के और संतों के वहां पर आवास और भोजन वगैरह की व्यवस्था चल रही है। 3 भंडारे वहां चल रहे हैं, सीता रसोई, अनुसुईया रसोई और अन्नपूर्णा रसोई। और तीनों भंडारे निःशुल्क रूप से जो आवासी है वहां पर संत या यात्री उनके लिए, या जो बाहर से भी आते हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल खुले रहते हैं। और कुंभ के प्रारंभ से ये शुरू हुए और कुंभ की समाप्ति महाशिवरात्रि तक ये भंडारे, तीनों भंडारे चलते रहेंगे। आपने जिस तरीके से बताया कि वहां पे भंडारों की पूरी व्यवस्था है, आप आने वाले समय में किस तरीके से वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपना कोई संदेश उन्हें देना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें को श्रद्धालुओं को भी असुविधा ना हो, प्रशासन को भी ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, और कुंभ क्षेत्र में धर्म नगरी में जाकर वो स्नान आराम से कर सकें। मेरा सभी श्रद्धालु यात्रियों से निवेदन है कि वो प्रबंधन के जो नियम बने हुए हैं, एक तरफा मार्ग है, वन वे ट्रैफिक है, तो वन वे ट्रैफिक में ही वो चलें, उल्टी दिशा में बिल्कुल नहीं चलें। और जगह जगह पर पुलिस के जवान और स्वयंसेवक, अनेक संगठनों के स्वयंसेवक उनकी सहायता के लिए, मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। वो जो भी आपका मार्गदर्शन करें, उनके मार्गदर्शन का आप पूरी तरह पालन करें, क्योंकि वो सारा मार्गदर्शन और पूरी व्यवस्था आपकी सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए है। उसके मार्गदर्शन के विपरीत अगर हम कोई भी व्यवहार करेंगे, तो उसमें स्वयं को भी असुविधा हो सकती है और असुरक्षा भी हो सकती है। तो इतनी भारी व्यवस्था वहां पर स्वयंसेवकों की, पुलिस की है, जो हमको जगह जगह गाइड करते हैं। और एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम वहां पर इतना अच्छा काम कर रहा है कि अब 24 घंटे हर जोन में किस तरफ से जाना है, किस तरफ से स्नान की व्यवस्था है, किस तरफ से वापस आना है, वो एक निशान भी लगे हुए हैं, इंडिकेटर भी हैं, पुलिस के गाइड भी हैं। और एक जो अनाउंसमेंट की घोषणाएं जो बराबर होती रहती हैं, उनका पालन करेंगे तो बड़ी सुविधा से और बड़े आराम से ये स्नान का लाभ हम सबको मिलेगा। आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि जिस तरीके से प्रशासन का, शासन का, वहां के वॉलेंटियर्स का समर्थन करते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि श्रद्धालु आस्था की नगरी में डुबकी लगाएंगे तो निश्चित ही कोई समस्या भी नहीं होगी और वो सकुशल अपने घर भी पहुंचेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इन सब बातों के ऊपर अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय सिया राम।